वहाँ करेंगे जहाँ जिसका उच्चारण व्यंजन आए, ठीक है, और जिसको गिन पाए। समझ में आया क्या? व्यंजन उच्चारण मतलब का से ज्ञानी तक के उच्चारण दिए आते हैं पहले वर्णों अक्षर, तो उसमें हम क्या करेंगे? ए का प्रयोग करेंगे। ए का प्रयोग करेंगे और उनको गिन पाए, मतलब काउंटेबल को। समझ में आया क्या? काउंटेबल मतलब गिन पाना, ठीक है ना? समझ में आया? जैसे समझ लो ये किताब लिखी है, बुक है ना, दिख रहा है ना? अब इस बुक के पहले देखो, बुक को कैसे लिखोगे? ऐसे लिखोगे ना, मतलब पहला अक्षर हमारा क्या आता है? बा आता है, मतलब व्यंजन आता है। आ रहा है व्यंजन। तो जब व्यंजन आए और गिन पाए, मतलब देखो किताब कितनी की होंगी तो आप गिन पाओगे ना, काउंटेबल है ना ये, है ना? तो वहां हम ए का यूज करेंगे, ठीक है? क्या यूज करेंगे? ए का यूज करेंगे। समझ में आए? दो कंडीशन, एक तो काउंटेबल होना चाहिए और दूसरा उच्चारण, उसका पहला अक्षर उच्चारण, क्या पहला अक्षर याद रखना है, पहले अक्षर का उच्चारण व्यंजन होना चाहिए। व्यंजन जानते हो? व्यंजन क्या होता है? का से ज्ञाता का से ज्ञातक जो होता है वो क्या कहलाता है? व्यंजन। और स्वर मतलब वॉवेल क्या कहलाते हैं? आ से आ तक। हाँ, यदि अब एन की बात समझो, आ से आ तक के अगर उच्चारण आते हैं पहले अक्षर का, तो वहाँ हम क्या यूज करेंगे? ए एन का यूज करेंगे और काउंटेबल होना चाहिए। काउंटेबल मतलब गिना जाए, ठीक है, जिसको हम क्या कर पाए? गिन पाए। काउंटेबल रहे। जैसे आप समझ लो, एक एग्जांपल समझो, ये क्या लिखा है? अम्ब्रेला। हाँ, अम्ब्रेला। अब अम्ब्रेले को आप कैसे लिख पाएंगे? ऐसे लिखते हो ना, ये देखो ऐसे लिख पाओगे ना जी। तो पहले अक्षर से मतलब रहता है, तो पहला अक्षर हमारा जो आ रहा है तो क्या आ रहा है? आ रहा मतलब स्वर आ रहा है जी, मतलब वॉवेल आ रहा है। समझ में आई मेरी बात? जी। तो यहाँ हम क्या यूज कर पाएंगे? एन। ए और एन, ये यूज करेंगे अपन। एन। ये दोनों में फर्क समझ में आया क्या? जी। दोनों में थोड़ा सा अंतर है। अंतर क्या है? काउंटेबल ये भी रहता है, मतलब काउंटेबल ये भी रहेगा, ठीक है जी। और ये भी काउंटेबल रहेगा, गिन पाएंगे जिसको। फर्क ये है कि इसका उच्चारण वॉवेल होना चाहिए तो यूज करेंगे एन का, और इसमें उच्चारण व्यंजन होना चाहिए, ठीक है ना? तो हम क्या यूज करेंगे? ए का यूज करेंगे। ये दोनों चीज समझ में आ गई सबको? अब दा के बारे में समझो, दा का यूज कैसे करते हैं, कहाँ करते हैं। ये 3 लाइनों में सब खत्म हो जाएगा, ये अंदर का कंफ्यूजन खत्म। अब जो भी नहीं सुनेगा ध्यान से उसको समझ में नहीं आएगा, तो इसलिए आपको ध्यान से सुनना है। दा के बारे में बता रहे हैं, चर्चा करते हैं, थोड़ा सा दा के बारे में समझो। दा का यूज मोस्टली कहाँ किया जाता है बताओ आप लोगों को? प्रसिद्ध जगह। और प्रसिद्ध जगह, प्रसिद्ध किताब, प्रसिद्ध ग्रंथ और प्रसिद्ध कोई भी चीज हो, प्रसिद्ध जगह। ऐसे जैसे महात्मा गांधी प्रसिद्ध आदमी थे, यहाँ हो। और किसी को याद है? और प्रसिद्ध नदियाँ हो गई, प्रसिद्ध स्थान, प्रसिद्ध इमारत हो गई, और चलो जो छूट गए हैं तो वो हम बता देते हैं, ठीक है? जो दिमाग में आपके नहीं आ रही हैं तो वो चीजें हम कुछ बता दे रहे हैं, ठीक है? आप लोगों ने बता दिया क्या? फेमस मतलब प्रसिद्ध, इमारत जगह फेमस, नदियां फेमस है ना, प्रसिद्ध नदियां, स्थान तो हो गया। और देखो कोई भी धर्म हो, क्या हो? धर्म हो, जाति हो, तो उसके पहले हम दा का यूज करेंगे। और आप लोगों ने बताया क्या? कोई भी पुस्तक हो, फेमस पुस्तक जैसे महाभारत, रामायण, तो यहाँ हम क्या यूज करेंगे? दा का। दा रामायण, दा महाभारत, ठीक है ना? क्योंकि ये
और वो बताया भी ना, ग्रंथ, कोई भी ग्रंथ हो तो उस पे अपन क्या यूज करेंगे? द का यूज करेंगे। बाइबल, कुरान कोई भी आए, गीता, महाभारत, तो इसमें सब में क्या करना है आपको? द का यूज करना है। और द का कहाँ यूज होता है? कोई भी न्यूज़पेपर हो, क्या हो? न्यूज़पेपर हो, ठीक है। तो वहाँ भी हम क्या करेंगे? द का यूज करेंगे। और एक चीज सुनो, और कहाँ करते हो, याद रहा किसी को? देखो, कोई भी सुपरलेटिव डिग्री हो, क्या हो? सुपरलेटिव डिग्री जानते हो? डिग्रियां जानते हो? पढ़ाए थे एक दिन, गुड, बेटर, बेस्ट जैसी ये होती है। तो गुड की पहली, फिर बेटर, कंपैरेटिव हो गई, सुपरलेटिव, बेस्ट, गुड, बेटर, बेस्ट। समझ में आया? जी। तो अगर किसी में सुपरलेटिव डिग्री लगी है तो भी हम क्या यूज करेंगे? द का यूज करेंगे, ठीक है। और एक चीज नोटिस करो, जब भी किसी की विशेषता बताई जाए, क्या बताई जाए? विशेषता बताई जाए उसकी, तो भी हम क्या यूज करेंगे? द का यूज करेंगे। जैसे ये चाक कैसी है? ये सफेद है। सफेद है ना जी। मतलब चाक की विशेषता बताई जा रही है कि ये सफेद है जी, है ना। ब्लैक बोर्ड कैसा है? ग्रीन है। ग्रीन है, मतलब ब्लैक बोर्ड की विशेषता बताई जाती है कि ब्लैक बोर्ड कैसा है? जी, हरा है, ग्रीन है ना। तो जब किसी की विशेषता बताई जाए तो भी हम क्या यूज करेंगे? द का। आई बात समझ में? जी। द का बहुत जगह यूज होता है, समझ में आया ना? जी। तो ठीक है, फिर अगर समझ में आ गया तो फिर एक्सरसाइज देता हूँ आपको। ए के भी दूंगा, एन के भी दूंगा, द के भी दूंगा, तीनों के आपको मिक्स करके देंगे। और में आपको सही चुनाव करना है कि कौन में ए लगेगा, एन लगेगा, द लगेगा। जी, ठीक है ना? जी। सबको समझ में आया ना? जी। ठीक है, अब पता चल जाए कि इसको नहीं समझ में आया है। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।